जो काम करने वाला बंदा है वो तो अंदर है, और बाकी ये जो चार है जो है ना, आपको तो पता है ये चोर है। इसमें जो है ना कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिस पे बंदे का इत्मीनान हो। यहाँ पे सिंध पीपल पार्टी और नून को, इनको लोगों ने मैंडेट दिए हुए है, नहीं दिए हुए है, लेकिन इसे आवाम के ऊपर को थोड़ा बहुत रहम कर ले हुए। अदारों का हाथ सियासत ही निकालना चाहिए। उन लोगों का क्या काम है इस गैस में, बिजली में, पानी में? ये तो आवाम की पसीने और खून को निचोड़ कर अपने आसाइश को पूरे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया चांद पर पहुंच गई, मगर अफसोस हमारे मुल्क पाकिस्तान की अवाम अभी तक गैस, बिजली, पानी जैसी अनमोल नेमत से महरूम है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कराची पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, कराची रोशनियों का शहर कहलाने वाला आज अंधेरे में डूबा हुआ है। कराची बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। इसी बारे में आज हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि क्या वजह है कि आज हमारे शहर कराची की ये हाल है। तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे लोड शेडिंग के बारे में, जो हमारे मुल्क की ये बहुत बुरा हाल है कि बिजली, गैस और पानी से हम महरूम है। लोड शेडिंग की तो बात ही नहीं करो। जितना जो है ना लाइट को हम देखते हैं ना, यकीन करो लाइट का नाम निशान यहाँ से गायब है। ना गैस है, ना पानी है, ना लाइट है। 4-4, 5-5 घंटा लाइट जा रही है। यहाँ पे शहर में रह रहे हैं, कराची का शहर है। गांव में भी इतना मसला नहीं होता है जितना यहाँ कराची में मसला हो रहा है। बस क्या करें, मजबूरी है, हुक्मरान ऐसे लगे हमारे को। चले, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। सर, क्या कहेंगे ये लोड शेडिंग के बारे में, गैस, बिजली, पानी, जो हमारे शहर है, इतना बड़ा शहर है, इसका ये हाल है। सर जी, हमारा तो जो है ना बुरा हाल कर दिया इस लोड ने, और पूरा कराची को, पूरा सन को जो है ना बुरा हाल कर दिया। और ये जो सरमायाकार बैठा हुआ है उसको जो है ना कोई चीज़ की कमी नहीं है। जनरेटर लगा हुआ है, ख़ास करके गरीब तबका जो है ना इसमें दब रहा है। और हमारे को घर में परेशानी है, बच्चे, गर्मी है, सारे जो है ना बहुत। हम ये अभी बिजली नहीं है, हम बिजली की वजह से यहाँ आके जो है ना हवा लगा रहे हैं, तो बहुत परेशानी है सर जी हमारे पास। क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हम हुकूमत से परजोर मुतालबा करते हैं कि भाई ये लोड शेडिंग में जो कमी की जाए, कम न कम 1 घंटा हो जाए या बिल्कुल ना हो जाए, क्योंकि ये 5वां महीना, 6वां महीना और 7वां महीने में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए लोड शेडिंग। आपका क्या कहना है सर? क्या कहेंगे ये जो इतना बड़े शहर है कराची है, उसके बारे में आपका क्या राय है? कि सर, राय ये है कि बिजली अक्सर नहीं होता है यहाँ पे कराची में, और जो है ना लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, और जो है ना रात को तो होते ही नहीं बिजली। और बिल हम जो है ना पूरा महीने जो बिल होता है वो हम जमा करता है, और बिजली होता ही नहीं। हम हुकूमत से ये मुतालिबा है कि ये बिजली जो है ना बहाल करे, और अक्सर ये रात को जो है ना बहुत तकलीफ होता है, और जो है ना छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे होते हैं, हमारी माएँ बहनें गर्मी से तड़प रही होती गर्मी से तड़पता है, और जो है ना इधर मच्छर भी होता है, और इधर बिजली नहीं होता है। लोग बाहर गलियों में बैठता है, औरतें, बच्चे, और बिजली नहीं होता है। हाँ, और ये हमारा मुतालिबा है कि बिजली बहाल करे और बिजली को सही तरीके से। सर, क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है? सलाम अलैकुम। बात ये ना, ये बिजली का बहुत मसला है ना, वो गर्मी है, वो बिजली भी बंद करते, और बच्चे है ना रात को सोते भी नहीं है, और बिल भी ज़्यादा आते हैं ना, ये मसला है ना हमारा। ये हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली कम, बिजली बहुत कम है। शहर कराची है ना, बिजली बहुत कम है ना। शहर इतना बड़ा है और बिजली कम। हाँ, बिजली कम है, शहर बहुत बड़ी है ना। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे शहर कराची, इतना बड़ा कराची, और इसका ये हाल है कि इसके अंदर ना गैस होती है, ना बिजली है, ना पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सर, ये वाकई में शहर तो बड़ा है, मतलब ये कि कराची, लेकिन यहाँ के लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला चल रहा है आजकल यहाँ पे, जो कि अभी नई शेड्यूल भी आई थी। 24 आवर में तकरीबन 12 घंटे लोड शेडिंग हो गई है इसकी, जो कि मतलब ये है कि गरीब लोग हैं वो लोग तो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। एक तो गर्मी है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, इस हवाले से मतलब ये है कि बहुत तंगी हो रही है लोगों पर। हाँ, बहुत परेशानी। क्या मुतालबा है हुकूमत से? क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि एक तो लोड शेडिंग कम की जाए, दूसरी एक महंगाई है, महंगाई मतलब ये है कि महंगाई कम की जाए। आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि भाई कराची में लोड शेडिंग ख़त्म होनी चाहिए। बाकी दूसरी मेरा आवाम से भी ये गुजारिश है कि भाई वोट देते वक्त भी ये चीज़ें सोचें, और आपसे भी गुजारिश है कि इलेक्शन के वक्त भी आवाम से पूछें कि भाई ये मसाइल है, वोट देते वक्त सोचें।
हमारा यही हुकूमत से मुतालबा है कि यहाँ से लोड शेडिंग ख़त्म किया जाए। सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त कराची का चल रहा है लोड शेडिंग का चल रहा है, लोड शेडिंग कम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, आपका क्या राय है इस बारे में? मेरी राय ये है कि सबसे पहले तो हमें ख़ुद को अपने आप को जो है इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, सुधारना चाहिए कि बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा करने के बजाय कम करें। कोशिश करें कि जो चीज़ 12 वाल्ट पे चल सकती है उसको 12 वाल्ट पे यूज़ कर लें थोड़ी बहुत, ताकि लोड शेडिंग का मसला हल हो सके। जाहिर सी बात है एक तरफ से तो मसला हल नहीं होगा, दोनों तरफ से हमें कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ कोशिश हम करेंगे, कुछ हुकूमत करेगी, लेकिन हुकूमत से भी मेरे मुतालबात हैं, वो ये मुतालबात हैं कि कराची को उसके तमाम हुकूक दिए जाएँ। बस चलें, शुक्रिया। आइए हम इलाके के बुजुर्ग से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, इतना शहर कराची जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, यहाँ से जितना सरमाया है तकरीबन पाकिस्तान को जाता है, ये गैस, बिजली, पानी जैसे अनमोल नेमतों से महरूम है। ये पूरे पाकिस्तान को ये मसला, खाली कराची को तो नहीं है। क्या वजह क्या है इसकी, इसकी क्या कहेंगे इस बारे में? अदारों के खिलाफ निकलना चाहिए आवाम को, अदारों का हाथ सियासत निकालना चाहिए। उन लोगों का क्या काम है इस गैस में, बिजली में, पानी में? ये तो आवाम की पसीने और खून को निचोड़ कर अपने आसाइश को पूरे कर रहे हैं। आवाम तो बेजार हो गया। अभी रोड भी निकलना चाहिए, सबको रोड भी निकलना चाहिए। हर मुसलमान को कश्मीरी बनना चाहिए। कश्मीर में क्या हालत बन गया कश्मीर में? सर कश्मीर ने कुर्बानियां दी है, उन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिसकी वजह से आज उनको ये रिलीफ मिला। कुर्बानी देना चाहिए हर मुसलमान को, हर नौजवान को, सबको कुर्बानी देना चाहिए। अगर उसने ज़िंदगी जीना है या अपने मुस्तकबिल को बनाना है या अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाना है, तो सबको निकलना चाहिए। क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? तालिबान यही करते हैं कि भाई आवाम को जीने दो, उनको अपना हकूक दो, कारोबार दो, तहफ़्फ़ुज़ दो। क्या है पाकिस्तान में, कराची में, पाकिस्तान में कोई तहफ़्फ़ुज़ है किसी का? कोई जान का, किसी के माल का, किसी के बच्चों का, किसी का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अभी देखो ये जो सिंध में हो रहा है, क्या हालात, पूरे पाकिस्तान को तंग किया हुआ है। कच्चे के डाकुओं के, उसका इलाज हुकूमत नहीं कर सकता है? कर सकता है, नहीं कर रहा है। सर हुकूमत अपने पे है तो सब कुछ कर सकती है। कर सकती है लेकिन कर नहीं रहा है। हाँ, हम लोगों को निकलना चाहिए। अभी हम लोगों का बारी है, सबको रोडों पे निकलना चाहिए इसके खिलाफ। अगर किसी ने अपना मुस्तकबिल बनाना है या अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, वरना हम लोग तो चले जाएंगे, हमारे बच्चे जो नहीं ये पिसते रहेंगे। सर क्या कहेंगे, शहर कराची में लोड शेडिंग है, क्या गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है? बेड़ा घर को हुआ है कराची का। यकीन मानो बिजली लोड शेडिंग से तंग होकर यहाँ आके चाय पीने लगे। यहाँ थोड़ी जनरेटर कभी चल रहा है, कभी सोलर चल रहा है, ऐसा थोड़ी हवा लग रही है, नहीं तो घर पे तो गुजारा नहीं है। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से क्या कहे, ये काम ही हुकूमत का है, खुद करना चाहिए। क्या करें, हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। हम मुतालबे कितने करें, हमसे बड़े बड़ों ने मुतालबा करा, इमरान खान ने मुतालबा करा तो उसके वो जेल के अंदर डाले। हम मुतालबा करेंगे, हमें पता नहीं कहाँ डालेगा। सर आपने कश्मीर की सूरत हाल देखी, कश्मीर के आवाम निकली, आवाम ने वहाँ की जद्दोजहद की है, वहाँ पे आवाम ने जब अपने जाने दिए तो आज उनको जो फैसिलिटीज़ मिली हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही किया उन्होंने भाई। मेरे हिसाब से यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए, हर बंदे को इत्तेफाक करना चाहिए। यहाँ भी इत्तेफाक करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ भी यही हो जाएगा। आपका क्या कहना है? भाई मेरे क्या कहना, ये जो भाई ने बताया बिल्कुल सही बताया। यही बात है कि लोड शेडिंग जो है ना टोटल सुबह जो है ना 2 घंटे 2.5 घंटे सुबह के टाइम नहीं होती है। समझो कि 24 घंटे में 2 घंटे लाइट होती है और बाकी 22 घंटे लाइट नहीं होती है। और आप जो बिलो देखो तो भाई 10,000, 15,000, 22,000, 25,000, 30,000। अभी मेरे पास तो बिल है ही नहीं। हमारे ऊपर जो है ना उसमें कुंडे का वो इंजाम लगाया कि आप लोगों ने कुंडा डाला हुआ है, 3 लाख रुपए तक जो है ना हमारा भी बिल आया हुआ है। और ये सारे मिल मजदूर बंदे हैं जिसकी जो है ना आपको तो पता है तनख्वाह आजकल 32,000 है, किसी की 30,000 है। तो वो जो ये 30,000 रुपये वाला बंदे वो 2-3 लाख रुपए से जो है ना वो अपना बिल भरेगा या घर के अखराजात पूरेगा। और महंगाई आपको पता है कितना है, आप खुद जो महंगाई जो है ना हद से ज़्यादा है। एक चीज़ जो किसी टाइम पे 10-20 की मिलते है वो इस टाइम इस वक्त जो है ना वो 100 रुपये का है। महंगाई डबल से ट्रिपल हो गई है। और तनख्वाह जो है ना वो तो भाई जब बोलते हैं तो मिल मजदूरान के लिए उसके भी टाइम लगते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद जो है ना तनख्वाह फिर बढ़ती है।
اور महंगाई रोज़ परोज़ बढ़ती है. जो चीज़ आप आज एक चीज़ आपने लिया है, कोई से भी चीज़ हो, मिसाल के आज आपने 100 के लिए तो कल वो 120 को हो जाए. बोले क्यों? बोल रहे यार पेट्रोल महंगा हो गया तो इसकी वजह से भाई इसका भी रेट बढ़ गया, डॉलर का रेट बढ़ गया तो साथ में इसका भी रेट बढ़ गया. तो ये महंगाई जो है ना आवाम के समझ से बिल्कुल बाहर है. और फिर इधर भी क्या पता वही हालात हो जाए वो कश्मीर वाला. तो सर किस हुक्मरान से आपको उम्मीद है कि वो मुल्क के हालात बदल सकते हैं? वो एक ही है जो जेल के अंदर इमरान खान है, हमसे उससे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो बाहर आएगा तो कुछ ना कुछ करेगा. वो अगर उसको तो अंदर डाला हुआ है, जो काम वाला करने वाला बंदा है वो तो अंदर है. और बाकी ये जो चार है जो है ना आपको तो पता है ये चोर है. इसमें जो है ना कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिस पे बंदे का इत्मीनान हो. महंगाई इतनी बढ़ गई है, गैस बिजली पानी, शहर कराची जैसे शहर में क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ ना कि हुकूमत पाकिस्तान को, खास करके यहाँ पे सिंध पीपल पार्टी और नून को, इनको लोगों ने मैंडेट दिए हुए है नहीं दिए हुए है, लेकिन इसे आवाम के ऊपर को थोड़ा बहुत रहम कर ले हुए. नवर आवाम तो बिल्कुल पिस गया. देखो कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई के वजह से जो है ना सारा दुनिया परेशान है. सुबह से निकलो शाम तक बैठा रहे और हर चीज़ मतलब काम नहीं है, रोजगार नहीं है, सब कुछ जो है ना ऐसे ही पड़ा हुआ है. लेकिन बस क्या बोले इसके बारे में. और कितनी लोड शेडिंग होती है आपकी इधर? लोड शेडिंग ये है कि 3 घंटे 4 घंटे मतलब एक टाइम पे बिजली चलाता है, फिर 2 घंटे की बिजली होता है, फिर 2.5-3 घंटे बिजली कब होता है. बिले देखो इतने इतने बिले आते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है. हमारे जैसा बंदा जैसे सिर्फ टैक्सी चलाता है या रिक्शा चलाता है, उसका किराए का मकान होवे, गैस बिजली का बिल होवे, और क्या नाम है वो बेचारा तो मर गया. इसलिए कि खाने पीने के उसके लिए नहीं मिलता तो बिजली और बिल वाले को कहाँ देता है. और अगर एक बिल नहीं जमा कर लिया तो दूसरे पे आ जाता है और तारे काट लेता है, बोलता नहीं है फिर बैठ जाओ. तो सर क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत? मुतालबा ये है कि हुकूमत जो है ना ये आवाम के ऊपर थोड़ा रहम कर दे. जैसे कश्मीर वाले के ऊपर कर दिया कि भाई 40 किलो का आटा 20 रुपए 2000 रुपए का कर दिया, 3 रुपए का बिजली का यूनिट कर दिया. हम लोग आवाम नहीं है, हम लोग पाकिस्तानी नहीं है, यहाँ पे मेहनत नहीं कर रहे. यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? लेकिन सर उन लोगों ने तो कुर्बानियां दी हैं. तो हम लोगों ने कुर्बानी दिए हुआ है यार. क्या ये कुर्बानी नहीं है? मेहनत कर रहे, ये कर रहे, एहतजाज कर ले, रोडों पे निकल जाए तो फिर भी गवर्नमेंट करते आप तो कानून हाथ में ले रहे हो. तो आप मतलब बहुत ज्यादा आवाम हुकूमत से यही आपका मुतालबा है कि प्लीज इसे जरा हमारे गरीब आवाम पे रहम करे. जैसा हम लोग जैसा गरीब तबके वाले, रिक्शा टैक्सी रेडी वाले, मजदूर तबके, मिल कारखाने में काम करने वाला, बेरोजगारी ज्यादा है, हालात खराब है, थोड़ा रहम कर ले. जितना इन लोगों ने कर लिया वही बहुत है. क्या कहेंगे पाकिस्तान कराची में लोड शेडिंग के बारे में? सर लोड शेडिंग तो बहुत ही ज़्यादा है. 2 घंटे लाइट होती है, 2 घंटे नहीं होती. कभी पूरी रात जो है ना लाइट नहीं होती. तो अब बताओ गर्मी है, गर्मी का मौसम है, बच्चे भी परेशान, बड़े भी परेशान. तो हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ लोड शेडिंग को थोड़ा कंट्रोल करे और चीज़ें भी थोड़ी सी सस्ती करे कि ज़िंदगी बसर हो सके. चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका. नाजरीन आपने आवाम की राय सुनी. आवाम का कहना है कि हुकूमत से मुतालबा करती है कि मैं प्लीज़ हमारी ये लोड शेडिंग को कम किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारी माएँ बहनें हैं, वो रात को परेशान होते हैं, बच्चे रोते हैं. और महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि महंगाई में भी कमी की जाए, लोड शेडिंग में भी कमी की जाए. मुझे अपने कैमरामैन सुफियान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त. ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.